Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic number system. वैसे तो नंबर सिस्टम के हम 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे रियल नंबर्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो नंबर सिस्टम के बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखो रियल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रियल नंबर है वो होता क्या है। जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स और इरेशनल का। रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब इंक्लूड होते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद ये जो रियल नंबर होता है वो कोई भी इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन को भी एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास है 0.665, ये है हमारे पास, ये है हमारी नंबर लाइन, ये है 0। आया समझ में। अब देखो 2 पॉइंट कर लेते हैं, इसको हम अच्छे से समझ आएगा आपको। 2.665 ये है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो नंबर है ये कितना है 2, तो 2 पॉइंट है मतलब 2 ये है और 2 से आगे है, तो 2 नंबर उठाओ, 2 और 3, नेचुरल नंबर उठाओ 2 और 3। इतना पता चल गया ये जो नंबर है ये इसके और इसके बीच में है। ठीक है, इसके और इसके बीच में होते कितने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं ये हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होते हैं हमारे 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसके बीच में। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये यहाँ कहीं होगा। सबसे पहले आप जो डेसिमल के बाद है फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है 2.6। यहाँ जो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं ये क्या होंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6, ये यहाँ पे 2.9 और फिर 3 ये हो गए। वैसे तो हम इतना छोटा सा है इसके अंदर देख नहीं सकते, अगर हम लेंस वगैरह से अगर इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो 2 है ये और ये है हमारा 3, ये 0.1 0.2 और ये 3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 3। ठीक है, यहाँ कहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 2.6, देखो कहाँ है 2.6 है ये, यानी कि 2.6 से आगे कुछ है तो इसका मतलब ये है तो इससे आगे, तो 2.6 और 2.7 इसके बीच में ये वाला नंबर है कहीं। ठीक है, इसको फिर से हम बड़ा करके देखते हैं, ये है हमारा 2.6, ये है हमारा 2.7, यहाँ कितना आएगा 2.61 2.62 2.63, ये होगा 2.64 2.65 2.66 2.77 67 68 और ये 2.69 और ये आ जाएगा हमारा 2.7। ठीक है, अब देखो हमारा क्या था, यहाँ देखो ये तो इतना तो कर चुके हम 2.6 को, तो 2.665 2 और 3 के बीच में देखा, फिर पॉइंट के बाद क्या था, ये जो था फर्स्ट ये देखा 2.6 ये रहा, उसके बाद सेकंड देखो 2.66, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिए हुए हमने, 2.66 का है आपका ये रहा, और ये है इससे भी आगे, तो मतलब ये और इससे इसके बीच में मिलेगा ये कहीं, आपको आ रहा है समझ। देखो यहाँ करके देखते हैं 2.66 और ये कहीं है हमारा 7। ठीक है, उसके बाद क्या है 2.665 है, यहाँ पे कितना आएगा 2.661। जो दो नंबर होते हैं उनके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये करूंगी फिर इन दो के बीच में भी 10 होगा, तो कितनी इनफाइनाइट डेसिमल जो एक्सपेंशन होती है उसको भी हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2.661 2.662 2.663 2.664 ये 2.665, देखो ये आ गया हमारा
तो ये जो पॉइंट है इसको लोकेट कर देंगे हम, यहाँ है ये पॉइंट। आया समझ में? ऐसे इसके ऊपर लोकेट करते हैं हम नंबर लाइन पे, कोई भी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ ऑपरेशंस होते हैं इनके, जो रियल नंबर होता है उनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप रेशनल नंबर के अंदर, अगर आप रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है रेशनल नंबर ही मिलेगा। 2 + 2 करूंगी 4 मिलेगा। जब तक रूट में कोई चीज नहीं होगी तब तक तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं वो, तब तक तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस करेंगे प्लस करेंगे, अगर रेशनल रेशनल को करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा हमें। बात कहाँ आती है कि एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तब आती है। ठीक है, एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमारा रैशनल भी मिल सकता है और हमें इरेशनल भी मिल सकता है। ऐसे ही अगर इरेशनल हो तो भी हमें जरूरी नहीं है इरेशनल ही मिलेगा। देखो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो और इरेशनल को हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल ही मिले। यहाँ पे इरेशनल भी मिल सकता है और ये हमें रैशनल भी मिल सकता है। जैसे हम मल्टीप्लाई का करें √2 इंटू √2, ये इरेशनल ये इरेशनल, ये क्या बन गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इनको अप्लाई देखो कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। 2√2 प्लस 5√3, इनको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है? √2 माइनस 3√3। ये है क्वेश्चंस के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं उनको कैसे लागू करते हैं वो देखो। 2√2 और ये ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट है और बीच में है प्लस, तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, ये देखो √2 और ये भी √2, इसके आगे मल्टीप्लाई में कितना है 1, 1 इंटू 2 √2 है, तो ये कितना आ जाएगा √2 तो निकाला कॉमन, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो है 2 और यहाँ से आएगा 1। ठीक है, ये ले चुके। उसके बाद √3 वाले देखते हैं, ये लिखा √3, ये √3 यानी कि 5, ये √3 यानी कि -3। ठीक है, इसको क्या करेंगे 3√2 प्लस 5 माइनस 3 2√3। दिस इज द आंसर। आया समझ में? और क्वेश्चन करके बताती हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। मल्टीप्लाई का देखते हैं कैसे करते हैं। 6√5 इंटू 2√5, ये है हमारा। इनकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√5 2√5, देख सकते हैं ना। और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है ये सेम अगर है मल्टीप्लाई में तो ये क्या आ जाता है हमारा ए, ये हमारा क्या आ जाता है ए आ जाता है, क्योंकि ये जो √2 है और इससे √2 है, स्क्वायर रूट ये है, स्क्वायर रूट ये है, ये क्या बन जाता है हमारा, इनकी अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं रूट और ए, और दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आता है ए आता है। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे हम। 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये सारे मल्टीप्लाई में करवा सकते हैं। 5 की √5 ये करेंगे, ये आया हमारा आंसर 60। आया समझ में? उसके बाद देखो डिवाइड वाला देखते हैं। 8√15 और डिवाइड करवाना है 2√3 से। कैसे करवाएंगे देखो, ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ आया 4, जो √15 होता है उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इरेशनल नंबर का ऑपरेशन होता है कि आप ए और बी लिख सकते हो। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में है उसको अलग अलग करके लिख सकते हो। आपका है a/b, उसको हम लिख सकते हैं ऊपर √a और नीचे √b। ठीक है, और ये तो अभी बताया ही, ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या था हमारा √3, ये कितना बन गया √5, इसको ऑपरेशन से अलग कर सकते हैं √3 से √3 कैंसिल, आंसर आया हमारा 4√5। आया समझ में? एक बड़ी ब्रैकेट की और मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं।
5 प्लस रूट 7 ये, और 2 प्लस रूट 5, इनकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। ये उठाया पहले, वैसे तो जो दो ब्रैकेट होते हैं, पहले ब्रैकेट की जो टर्म होती है उनको उठाओ और सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर सेकंड टर्म उठाओ और जो सेकंड ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी ये टर्म उठाई और इससे मल्टीप्लाई करवा दो, हो गया। जो फर्स्ट में जो हमारा ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन रखते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड टर्म उठाई और ये 2 प्लस रूट 5, ठीक है, इनके अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आएगा 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस, और ये कितना आ जाएगा, अभी जो ऑपरेशन हमारा था ए और बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कितना बनेगा हमारा रूट 7 और इंटू रूट 5। आया समझ में, ऐसे होते हैं हमारे। और जो जैसे रूट की हम बताते हैं आपको, रूट 6 है आपके पास, रूट 6 है, इसको क्या लिखा, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो दोनों है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में हमने अलग अलग किया हुआ है इनको, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास है रूट के अंदर हम लेते हैं 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ये आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद कोई ऐसे नंबर लो, जैसे हम लेते हैं 12, क्या लेते हैं 12, इसको कैसे करेंगे, क्या हम इसको ये लिख दें रूट 6 और रूट 2, ठीक है, वैसे तो ठीक है ये, लेकिन क्या है देखो रूट 6 जो है हमारा, जो रूट 6 है इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इसको करेंगे 2 रूट 2 और ये 3 और ये आएगा 2, तो देखो ये रूट 2 और ये रूट 2 दोनों की मल्टीप्लाई होके आया 2 और 3, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 2 रूट 3। ऐसे हम इनको करते हैं सोल्व। अब एक बार रेशनलाइज करना और देख लो, ये जो हमारे ना इनके ऊपर छोटे छोटे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं, 1/√2, इसका रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, जो भी नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर लिख दो और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में भी कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो, ठीक है, ऐसे करते हैं हम रेशनलाइजिंग। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आएगा √2 और ये √2 और ये √2, इनकी आ जाएगी मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद देखो एक एग्जांपल और देखो, 1/2√3, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है उसमें जो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस का, उसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो ये करेंगे 2 माइनस √3, इसी से यही न्यूमरेटर में कर देंगे और यही डिनोमिनेटर में, यानी कि इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। देखो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो इसी से मल्टीप्लाई करवा दी, इसी से डिवाइड करवा दिया। ये कितना आया 2 माइनस √3 और ये हम कर लेंगे सोल्व, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो। a कितना है हमारा यहाँ 2 और b कितना है √3, a का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, यानी कि नीचे ये आ गया अपना 1, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 4, इसकी इससे करवाओगे -2√3, इसकी इससे करवाओगे प्लस का 2√3, इसकी यहाँ करवाओगे तो माइनस का 3, ये इससे कैंसिल आउट, 4 माइनस 3 आया 1, तो डिनोमिनेटर आ गया 1, आंसर आ गया जो न्यूमरेटर में हमारा ये, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उनके देखो ला क्या होते हैं हमारे पास, an अगर है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं am प्लस n, मतलब क्या है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और उसका बेस अगर आपके पास सेम है तो जो ऊपर पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जैसे 2 3 और 2 2, अगर ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो बेस है वो सेम है
तो क्या लिखेंगे 2 और जो पावर है उसको कर देंगे ऐड, यानी कि 2 की 5। देखो करके देखो, ये कितना आएगा 8 और ये आएगा 4 और ये भी कितना होता है 32। ठीक है, उसके बाद ए की अगर हम m और नीचे अगर है तो इसको क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, अगर मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर को कर देंगे ऐड। यहाँ है हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे है m जो है वो n से बड़ा है, तभी तो हम डिवाइड करेंगे ना जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है, और ऑपरेशन बताती हूँ आपको मैं। अगर है ए एम बी एम अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी एम एन। ठीक है, अगर हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करवा के हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, जैसे ये स्क्वायर रूट में होता है, अगर आपके पास ये है और यहाँ स्क्वायर रूट में ये n मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि NH स्क्वायर रूट है ये कितना आएगा, इसको हम कर देते हैं a की 1/n। ये नंबर सिस्टम में हमें सोल्व करने के लिए इनकी जरूरत होती है। जैसे अगर लिखा हुआ है 3√5, ठीक है, 5 का क्यूब रूट है ये, तो क्या आ जाएगा, ये होता है nth रूट, ये क्या आ जाएगा 5 और 1/3, ये लिख सकते हैं हम। जैसे हमारे कई एग्जाम्पल आते हैं ax और ax इज इक्वल टू, सॉरी ये लो ax की और यहाँ लिख देते हैं y। ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, अगर ये z के इक्वल है तो ये जो y है, y रूट है, ये यहाँ आ जाएगा 1/n में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये 1/n में, यानी कि ax इज इक्वल टू z की 1/n, ये होता है। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे है 3√5 प्लस 3 माइनस √5 इज इक्वल टू p प्लस q√5। हमें कहा गया है कि p और q की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये शायद स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो क्या करेंगे, हम ऐसे टर्म को करेंगे रैशनलाइजिंग। अगर आपको रैशनल में यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपको कुछ ऐसी रैशनल टर्म दिख जाती है और आपको वो सोल्व करनी होती है, तो आप मोस्टली जो होता है रैशनलाइजिंग करते हैं हम उसका। वो कैसे होता है, 3 प्लस √5 3 माइनस √5, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं और एक टर्म से डिवाइड करवाते हैं। वो टर्म क्या होती है हमारी, वो होती है जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो लिखते हैं हम, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, उसको चेंज करके लिखते हैं। जैसे 3 माइनस √5 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 प्लस √5 बाय 3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 3 प्लस √5 और इसका स्क्वायर, और ये क्या हो गया a माइनस बी, और ये आएगा a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हम रैशनलाइजिंग करते हैं ना, इसमें हमेशा यही फॉर्मूला बनता है नीचे। क्यों बनता है, क्योंकि ये जो होता है हम इसका करते हैं रैशनलाइजिंग, तो ये जो माइनस होता है इसका प्लस करते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है हमारा। मोस्टली तो ऐसा भी होता है कि 1 आ जाए यहाँ पर, लेकिन देखो जरूरी नहीं है 1 ही आए। a कितना है 3 का स्क्वायर आ गया 9, b कितना है √5 का स्क्वायर किया 5, ये आ गया 4। ये तो हो गया हमारा सोल्व, कितना आया 4। अब ऊपर वाले को देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे है ये 4, कितना आएगा 14 प्लस 6√5/4। यहाँ देखो कॉमन क्या रहा है, ऊपर से अगर 2 कॉमन लूँ तो 7 प्लस 3√5, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 लिख सकते हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। 7 प्लस 3√5/2, इसको कैसे लिख सकते हैं 7/2 प्लस 3/2 √5, ये भी लिख सकते हैं इसको। ये देखो अब जो दिया हुआ है इक्वल टू में, इससे हम कंपेयर कराएं तो p की वैल्यू तो ये होगी हमारी, ये आ गया p, और ये आ गया हमारा q, और √5 दिया गया है ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर में हमारा माइनस आ जाता तो q की वैल्यू क्या होती हमारी -3/2। ठीक है, ऐसे सोल्व होते हैं ये रैशनलाइजिंग के क्वेश्चन। स्टेटमेंट बड़ी जरूर दिख रही है लेकिन आंसर बिल्कुल
नीट एंड क्लीन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, √5 -5/2 इंटू √5 -3/2 ये है। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। बेस सेम है √5 तो ये √5 लिख दिया। अब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -5/2 -3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, -5 -3 और 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, -8/2 ये आ जाएगा -4। क्या आएगा हमारा, -4। क्या लिखेंगे, √5 और इसकी आएगा -4। अब देखो, अगर आपके पास x है और इसकी पावर -a है, क्या है इसकी पावर -a, तो क्या करेंगे हम, 1 से देख लो एक बार। अगर इसकी पावर इनवर्स में है, माइनस है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/x। यहाँ पे इसकी ये पावर है, जो यहाँ होता है वो यहीं नीचे आके पावर हो जाती है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेशन होता है, अभी मैंने बताया भी था पहले, a और ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, am-n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लेके देख लो, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, a की 0 1, यानी कि 1/an इज इक्वल टू a-n। आया समझ में, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये है -4, क्या लिखेंगे हम, 1/√5 इसकी 4 लिख देंगे। क्या आएगा, 1/√5, 1/√5 4 बार है, लिख दें। ये देखो, यहाँ से √5 और √5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 5, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और इन दोनों की करवाएंगे 25, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/25। ठीक है, और करके देखेंगे एग्जाम्पल। देखो, एक क्वेश्चन होता है हमारे पास 0.81 0.0484 बाय 0.0064 और 6.25, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो जो डेसिमल के बाद जो दिए हुए उनकी लगा लो नीचे 0, मतलब इनको कर लो पहले सोल्व। ये आएगा 81/100 और ये कितना आ जाएगा, 484/10,000 और ये आ जाएगा 64/10,000, ये आएगा। ठीक है, ये है हमारा। अब देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा हो गया। अब क्या है हमारे पास, 81 और ये 484 और ये है 64 और ये है ये 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। ये किसका होता है, 24 का। ये होता है 8 का और ये होता है 25 का। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 22 का होता है ये आएगा हमारे पास 11/4, यानी कि 99/100। अगर ये आंसर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप ये देखो, जिस टाइप से भी आपका आंसर गिवन होता है आप वैसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।